हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल अबरार हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार के क्या लक्षण होते हैं, टाइफाइड बुखार में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, टाइफाइड बुखार में बुखार कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, टाइफाइड बुखार में क्या सिम्टम्स होते हैं, टाइफाइड बुखार से कैसे बचें। तो आज हम इन सब टॉपिक पे बात करने वाले। तो चलिए गए थे। तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो एक बैक्टीरिया बुखार होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया बुखार होता है। ये हमारे मुंह के थ्रू अंदर बैक्टीरिया जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है सॉल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी ए एंड बी इसको कहते हैं। इसको म्यादी बुखार भी कहते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया मुंह के थ्रू जब अंदर जाता है तो ये हमारी सबसे पहले आंतों को इन्फेक्शन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये ख़राब करता है। कभी कभी ऐसा होता है ये टाइफाइड बुखार एक हफ्ते के बाद बुखार कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, 104 105। इस स्थिति में पेशेंट को उल्टी भी आ सकती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, कमजोरी भी ले सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ये टाइफाइड बुखार जो होता है बैक्टीरिया सॉल्मोनेला टाइफी ये हमारे लीवर में भी इन्फेक्शन कर देता है, तिल्ली में भी दिक्कत आ सकती है इससे लगातार। अगर ये टाइफाइड हमारे शरीर में कुछ दिन तक ये बैक्टीरिया बना रहा हो। और कभी कभी ये होता है ये बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी गंदगी से फैलता है हमारी बॉडी में। ये हमारे मौत के थ्रू जाता है अंदर, जैसे आसपास आपकी गंदगी, आप वहाँ पर बैठ कर खाना खा रहे हैं या कोई भी मच्छर है, मक्खी है, आपके खाने पे आकर बैठ रही हो और आप खाना खा रहे हैं तो इस तरह से भी ये बैक्टीरिया उत्पन्न होता है और हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाथरूम गए, बाथरूम से आने के बाद हमने अच्छी तरीके से हाथ नहीं धोए और हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो भी ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई पेशेंट है जिसको टाइफाइड है, आप उसके साथ में खाना खा रहे हैं तो उसके थ्रू भी आपके बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट बहुत प्रॉब्लम है, बहुत उसको एडमिट होने वाली स्थिति है, अब आप जा रहे हैं उसके साथ, वहाँ पर रह रहे हैं उसके साथ, जो वो खा रहा है वही आप खा रहा है तो इस तरह से वो बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश फिर कर जाएगा। और जब करने के बाद फिर आपकी बॉडी में बहुत सारे उत्पन्न होने लगती हैं। एक हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में सिर में दर्द होना, ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सिर में दर्द होना, कमजोरी लगना, पैरों में पटकन होना, भूख न लगना, उल्टी आना, ये सब जो लक्षण होते हैं ये टाइफाइड बुखार के लक्षण होते हैं। और ये टाइफाइड बुखार जो होता है आपको लगभग इसके जो भी मेडिसिन होते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। डॉक्टर इसके लिए जो भी है आपको ब्लड टेस्ट कराएगा। ब्लड टेस्ट कराने के बाद इसमें टाइफाइड की क्वांटिटी देखेगा, क्या टाइफाइड क्वांटिटी है, फिर वो आपको सजेस्ट कराएगा कि आपको 15 दिन दवा लेना है या 20 दिन दवा लेना है। अगर आपको उल्टी वगैरह नहीं आ रही हो, ज़्यादा हाई फीवर नहीं है तो आप ऐसे भी सही हो सकते हैं बिना एडमिट के। अगर आपको उल्टी आने की ज़्यादा संभावना, उल्टी आ रही है, आप कुछ खा नहीं पी रहे हैं तो आपको उसमें फीवर बहुत हाई आ रहा है तो आपको उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एडमिट भी कर सकते हैं। तो आप 2 से 4 दिन जो भी एडमिट होंगे आप उसके बाद सही हो जाएंगे। बट आपकी मेडिसिन जो भी है 15 से 20 दिन लगातार चलती रहती है। और उसके बाद भी आपको जो है साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके आसपास गंदगी होगी तो टाइफाइड का बैक्टीरिया फिर उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो आपके मौत के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, फिर आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, फिर आपको टाइफाइड का बुखार होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आप जो है साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जो बैक्टीरिया जो होता है वो गंदगी से आता है, वो हमारे मुंह के थ्रू ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है। तो गाय